Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BBYCT 133 आपका सब्जेक्ट कोड है प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी हमने स्टार्ट कर दी है। यानी ये बुक का नाम है आपका एंड यूनिट 1 में हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे प्लांट इकोलॉजी का। ठीक है, जो कि हमने क्या है पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारी टॉपिक्स को कवर करा एंड देन आज जो है हमारा पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो इकोलॉजी थी उनके बारे में हमने डिस्कशन करा था। तो आई होप सो आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे रिलेटेड। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर मोर अपडेट्स। क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपका क्या है @bio lecturer। ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे से आप जाके इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आप जितने भी नोट्स वगैरह हो गए और क्या कहते हैं जो भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह वो सारे आपको वहीं पे मिल जाया करेंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक जो है हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन, यानी जो हमारी जनसंख्या है। आज हम जनसंख्या पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो देन गाइज आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पॉपुलेशन, यानी हम जनसंख्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें लिखा है कि पॉपुलेशन कहते किसे हैं, तो जो इंडिविजुअल है यानी एक और एक आदमी जुड़ जाए और कई सारे आदमी जुड़ जाए तो वो आपका क्या बना लेगा, ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन कहलाएगा। सिंपली आपका क्या कहलाएगा, बहुत सारे लोगों का एक तरीके से एक साथ अगर जुड़ जाए वो क्या बनाएंगे, एक ग्रुप क्या बनाएगा, वो कहलाएगा पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, और वो किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका क्या कहते हैं इंसान का हो, ये भेड़ बकरी गाय गधा जो भी आपके आसपास हो और वो बहुत सारे ग्रुप में हो तो वो जस्ट क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए, सेम स्पीसीज के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम स्पीसीज के। यानी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी उसमें सिर्फ ह्यूमन ही रहते हो, या फिर मैं पॉपुलेशन ऑफ गॉट या फिर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स की बात करूँ तो उसमें सिर्फ एनिमल्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक एनिमल होना चाहिए। ठीक है, सेम स्पीसीज होने चाहिए एक पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया और पर्टिकुलर टाइम में रहता है। अगर हम पूरा डेफिनेशन लिखेंगे पॉपुलेशन का तो आप क्या लिखोगे, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज प्रेजेंट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहता है सेम स्पीसीज का, वो आपका क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। देन बात करें ये क्या है, इसको हम और भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि एक ग्रुप है जो कि सिमिलर इंडिविजुअल का है ना, सेम स्पीसीज का है, जो कि कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग। सिंपल सी बात है, बकरी भेड़ के साथ तो इंटरब्रीडिंग नहीं करेगा ना, सिंपल सी बात है। बकरी बकरी में ही ब्रीड हो सकता है, भेड़ भेड़ में ही ब्रीड हो सकता है, ह्यूमन ह्यूमन में ही ब्रीड हो सकता है। ठीक है, तो यानी ऐसा समझ लिया कि वो कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग करने के लिए, वो आपके क्या होंगे, वो आपके पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा आप मेरे अकॉर्डिंग आप सेकंड वाले को लिखेंगे डेफिनेशन में तो ये ज़्यादा आपका थोड़ा सा प्रभावित करेगा टीचर को। ठीक है, इम्पैक्ट डालेगा। देन देखिए क्या है, ग्रोथ और सर्वाइवल की बात करें तो ये क्या है, मूवमेंट की बात करें तो ये पॉपुलेशन जो है रेगुलेट करता है वेरियस फैक्टर से। कैसे, तो कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, है ना। अल्टर साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, कुछ अल्टर साइज भी होते हैं पॉपुलेशन की, एंड अफेक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस पॉपुलेशन। और क्या है, इनफैक्ट और क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ जब इंटरेक्ट करता है, एक मान लीजिए एक पॉपुलेशन ह्यूमन का है और एक पॉपुलेशन किसी बर्ड का है, ठीक है, स्पैरो का है, तो जब एक दूसरे से जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा उन पॉपुलेशन में। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हमारा एक पॉपुलेशन है एनिमल का, या मैं बोलूं डियर का, और एक पॉपुलेशन है लायन का। ठीक है, एक पॉपुलेशन है लायन का, LION। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपली लाइन क्या है, डियर पे इम्पैक्ट डालेगा, डियर लाइन पे इम्पैक्ट डालेगा, है ना। तो एक का घटेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, है ना। लाइन अगर खा लेगा डियर को तो डियर क्या है, लाइन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, है ना। तो कुछ इसी प्रकार का आपको क्या है, इसमें फिजिक कुछ फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके कारण वो पॉपुलेशन क्या है एक तरीके से ग्रो वगैरह करती है। देन उसके बाद देखिए क्या है, पॉपुलेशन जो हो गए सेम स्पीसीज की, वो क्या है जो इंटरब्रीड कर सके, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मेटा पॉपुलेशन भी कहते हैं। क्या है, पॉपुलेशन द सेम स्पीसीज दैट कैन इंटरब्रीड आर रेफर टू एज मेटा पॉपुलेशन। याद रखिएगा मेटा पॉपुलेशन किसे कहते हैं,
तो देन उसके बाद हम बात करें, कुछ करेक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन के जो उनको कई सारे एट्रीब्यूट्स या मैं बोलूँ कई सारे करेक्टर्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहला हो गया न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स एंड सेकंड हो गया स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स। न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स यानी न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर, ये क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे कि हम कुछ पैरामीटर्स इंक्लूड करते हैं। नेटेलिटी, नेटेलिटी कहें तो इसको कहते हैं हम बर्थ रेट, ठीक है। नेटेलिटी को हम कहते हैं बर्थ रेट, मोर्टेलिटी या फैटेलिटी को हम डेथ रेट कहते हैं, है ना। और डेंसिटी, है ना। ये तीन जो चीजें हैं जो कि न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट होता है किसी पॉपुलेशन का, है ना। कैसे, तो डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या बताता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया पे, वो आपका क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर के डायमीटर पे, 1 किलोमीटर डायमीटर पे 70 पीपल्स यहाँ पे रहते हैं या 70 कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, डेंसिटी कहलाएगा। समझ गए बात। देन उसके बाद हम नेटिलिटी पे आ जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका बर्थ रेट, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली आप सभी को ये मालूम होगा ये सारी चीजें, बट मैं फिर भी डिफाइन आपको कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो। तो देखिए क्या है इसमें, क्या होता है, रेट द नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है जो कि किसी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हो, क्या हो, ऐड हो रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली 2 मेंबर्स की थी, उसमें एक तीसरा मेंबर बर्थ लेता है, तो वो कितनी नंबर की फैमिली हो गई, वो सिंपली 3 मेंबर्स की फैमिली हो गई, ठीक है। अगर 3 में +1 जुड़ता है या 2 जुड़ता है तो कितने नंबर की फैमिली होगी, 5 नंबर की फैमिली होगी, मतलब 5 क्या कहते हैं उसमें मेंबर होंगे, है ना। तो जस्ट इसी को कहा गया है बर्थ रेट जो है एक, यानी नए इंडिविजुअल्स क्या होते हैं जब पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, है ना, किसी स्पेसिफिक टाइम में, वो आपका क्या कहलाता है, नेटिलिटी कहलाता है या बर्थ रेट कहलाता है। याद रखिएगा वो पॉपुलेशन कैसे ऐड होता है, बाय बर्थ। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप में आपके बाहर से उठ के चला आया और आपके क्या कहते हैं ग्रुप में या फैमिली में शामिल हो गया तो वो आपका नेटिलिटी कहलाएगा, नहीं जी। आपका आपकी फैमिली में वो होना चाहिए, उसका बर्थ होना चाहिए, पैदा होना चाहिए वो। देन उसके बाद मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी से सिंपली वो बिलोंग करता है किसी की डेथ से, है ना। कि मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है जो कि अब उसमें से पॉपुलेशन में से लेस हो जाता है या चला जाता है, जैसे कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, देन उसके बाद वो अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं, मर जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, वो पॉपुलेशन में उसकी कमी हो जाती है ना, तो देन वो क्या होता है, वो आपका मोर्टेलिटी कहलाता है। देन उसके बाद हम डिस्पर्जल की बात करें, डिस्पर्जल क्या होता है, तो डिस्पर्जल मतलब फैलना, है ना, किसी चीज का फैलना या माइग्रेट होना, मूव माइग्रेट, यानी कोई इंडिविजुअल क्या करता हो, मूव करता हो, माइग्रेट करता हो, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल और पॉपुलेशन क्या करता है, माइग्रेट करता, मूव करता हो, वो क्या है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से, तो वो कहलाता है डिस्पर्जल, ठीक है। जैसे कि कोई अपना स्टेट छोड़ के दिल्ली आ जाता है तो देन वो क्या है, वो डिस्पर्जल कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, डिस्पर्जल कहलाएगा। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखिए क्या, इन द टोटल एरिया ऑफ ऑकरेंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो टोटल एरिया है वहां पे जो पॉपुलेशन का ऑकरेंस होता है, यानी उस पॉपुलेशन वहां पे कितना रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, ये एरिया है बदरपुर, ठीक है, दिल्ली में एक बदरपुर है, और इस बदरपुर में जितने पीपल्स रहते हैं या जितनी पॉपुलेशन, या ह्यूमन की ही पॉपुलेशन की बात कर लो, है ना, ह्यूमन बीइंग की ही पॉपुलेशन की बात कर लो, मान लो कि यहाँ पे 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, 2 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इस स्पेसिफिक एरिया में इतने पॉपुलेशन रहती है। देन एबेंडेंस की बात करें, यानी प्रचुरता। एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, रिचनेस, किसी चीज में क्या होनी चाहिए, रिचनेस, क्या उस इंडिविजुअल में कौन सा आपका पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कौन सा इंडिविजुअल। देखिए इसमें लिखा है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ स्पीसीज होता है वो क्या कहलाता है, वो उसका एबेंडेंस कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे क्या है पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई डियर का पॉपुलेशन होगा, कोई क्या कहते हैं हिरण का हो, ये क्या कह रहा हूँ, लायन का होगा, कोई चीता का होगा, है ना। तो उसमें से कौन से पर्टिकुलर पॉपुलेशन में नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, वो क्या कहलाएगा, वो एबेंडेंस कहलाएगा उस स्पीसीज का। देन उसके बाद देखिए क्या है, स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स की बात करें, यानी उसके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, तो देखिए क्या है, हम उसको कौन कौन से पैरामीटर्स में नापते हैं, हम उसकी बात करते हैं। आपका हो गया एज, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया और डिस्पर्जन हो गया। तो देखिए क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है किस प्रकार से होता है। अगर हम कहें कि कोई किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो किस तरीके से बढ़ रही है, तो सिंपली कोई पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब, यानी इंडिविजुअल जो है वहां पे पैदा लेने वाले मरने वाले से ज्यादा हो जाए, है ना, पैदा लेने वाले मरने वाले से ज्यादा हो जाए, तो उस जगह पे क्या हो गए, मोर इंडिविजुअल बचेंगे, है ना। मान लीजिए कि किसी जगह पे 30 लोग पैदा होते हैं और क्या है सिर्फ 10 लोग मरते हैं, क्या है 10 लोग मरते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन क्या है, आप मान लीजिए कि 500 का पॉपुलेशन है ना,
500 का पॉपुलेशन है, तो सिंपली 530 और 30 में से 10 चले गए तो कितना बचा? 520। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना। क्या हो रहा है गाइस? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी 10 लोग मर रहे हैं, 30 लोग पैदा ले रहे हैं, और 500 की पॉपुलेशन है, तो 520 हो गया। अब इसको मैंने 30 में से 10 गए, 20 हो गए, और इसमें जोड़ दिया टोटल पॉपुलेशन में, तो कितने हो गए? 520। यानी क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो समझ गए आप बात कि कभी क्या हो कि इंडिविजुअल जो हो, मतलब पैदा ज्यादा ले रहे हैं और मर कम रहे हैं, तो वो क्या होगा? सिंपली क्या कहते हैं, पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करेगा। देन उसके बाद क्या है, जबकि बहुत से इंडिविजुअल जो हैं क्या होते हैं, आर डाइंग देन बीइंग बोर्न, ठीक है, मतलब पैदा लेने से पहले ही वो मर जाते हैं, तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए कि 500 लोग का पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या है, 30 लोग पैदा लेते हैं और 50 लोग मर जाते हैं, तब क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? सिंपली पॉपुलेशन श्रिंक करेगा ना। यहाँ पे 500 है, 50 में से 30 गए, कितने हुए? 20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे 30 में से 50 गए, कितना होगा? -20। और ये -20 जब 500 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा? 480। यहाँ पे क्या हुआ? पॉपुलेशन श्रिंक हुआ, कम हुआ पॉपुलेशन। यानी पैदा लेने से ज्यादा बच्चे मरने लगे या फिर लोग मरने लगे, तो सिंपली पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्या है? ऑल्सो इफेक्ट करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है। जो ये मूवमेंट हो रहा है इंडिविजुअल का, वो भी इम्पैक्ट करता है। कैसे? मान लीजिए कि कोई क्या कर रहा है, एक पॉपुलेशन को लीव कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पॉपुलेशन को लीव कर रहा है, छोड़ रहा के जा रहा है उस पॉपुलेशन को, जिसको हम एक टर्म देते हैं इमाइग्रेशन या एमाइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इमाइग्रेशन क्या होता है? तो इमाइग्रेशन का सिंपली अर्थ है कि कोई पॉपुलेशन है, वो अपने ओल्ड कंट्री, मान लीजिए कि मैं इंडिया में रहता हूं, ये है इस तरीके से, मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, मान लीजिए। और यहाँ पे क्या है? ब्रिटेन है। क्या है कि बहुत से लोग क्या है, ब्रिटेन में चले गए। क्या चले गए? ब्रिटेन में 500 लोग ब्रिटेन में चले गए। तो ये जो ब्रिटेन गए हुए जो लोग हैं, जो अपनी कंट्री छोड़ के आए हैं ब्रिटेन में, वो क्या कहलाएंगे? इमाइग्रेट पीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इमाइग्रेट, या फिर मैं बोलूँ इमाइग्रेशन करके आए, ठीक है। ठीक है, जब माइग्रेशन क्या हो, कोई कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री में जाता है, तो वो इमाइग्रेशन कहलाता है। और ई माइग्रेशन क्या होता है? तो ई माइग्रेशन सिंपली क्या होता है, मान लीजिए कि इस कंट्री में क्या है, किसी और कंट्री से आया और ये नई कंट्री में आया, ये जो नई कंट्री में जो आए हुए लोग हैं, वो क्या कहलाएंगे? ई माइग्रेट पीपल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इस कंट्री के लिए ये पीपल कैसे होंगे? ई माइग्रेट पीपल होंगे, ठीक है। जो नई कंट्री में आए वो इमाइग्रेट पीपल कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात, दोनों में डिफरेंस। देन पॉपुलेशन साइज की बात करें, वो क्या है, टाइम के साथ चेंजेस भी उसमें आता रहता है। देन उसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, तो एक इक्वेशन होता है dn/dt इक्वल्स टू nr, यानी अगर हम उसको इसका डेरिवेशन निकाल लें, हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका? R इंटू एन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, R से यहाँ पे इंडिकेट करा गया है इंट्रिंसिक रेट, यानी इंट्रिंसिक रेट क्या है? नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी नेचुरली जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक रेट कहते हैं, स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है। सिंपली जितने लोग पैदा हुए और जितने लोग मरे, अगर उनका हम डिफरेंस निकाल ले, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक रेट होगा। एन क्या है? तो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट को हम साइज ऑफ पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन आ जाएगा dn/dt का, ठीक है। तो ये क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है। चेंज इन द पॉपुलेशन इज नोटेड एट द टाइम, ठीक है। तो मतलब उस समय में जितना पॉपुलेशन जो चेंज हुआ है या बढ़ा है, घटा है, जो भी है, हम कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। समझ गए आप? बहुत ईजी है। देन उसके बाद देखिए क्या है, जो चेंजेस होता है पॉपुलेशन में, उसको एक्सप्लेन किया जाता है किसके द्वारा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया ना, जैसे कि मान लिया कि 2 है, 2 की पावर 3 कर दें, तो ये क्या? 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 4 की पावर 4, इस तरीके से अगर हम करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर हम करें, तो मॉडल भी क्या है? बताता है पॉपुलेशन को, ठीक है, कि किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस आती हैं। बात करें हम रिसोर्सेज की, जो कि हमारे पास अभी के लिए अनलिमिटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन एग्जिबिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मान लीजिए कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह बढ़ेगा, यानी लगातार हमारा पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, यानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और रिजल्टिंग इन अ जे शेप्ड कर्व। और वो क्या बनाएगा? जे शेप्ड कर्व में, ये आप देखें यहाँ पे,
ये आपका ग्राफ है, ग्राफ में ये क्या बना रहा है, जस्ट जे शेप बना रहा है। कब होता है, जब आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। यानी मान लीजिए कि सारे ही रिसोर्सेज हमें क्या है टाइम टू टाइम मिलते रहे और वो हमारे पास अनलिमिटेड हो, तो सिंपली क्या है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, वहां का पॉपुलेशन क्या है लगातार बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए दिस मीन्स दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड दैट सम टाइम बिकम कांस्टेंट। हाँ, और क्या होगा कि रुके उसको पहले इसको क्लियर कर दो, देन उसके बाद बताता हूँ। तो जो साइज है पॉपुलेशन का वो क्या है लगातार बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो वैसा भी सीन आएगा। मान लीजिए कि मैक्सिमम साइज पे अगर पॉपुलेशन पहुंच जाता है ना, मैक्सिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है एनवायरनमेंट में एक बार क्या है पहुंच जाता है, कैन सस्टेन द पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। तो वो क्या है एक समय पे अगर कोई क्या है एक तरीके से सस्टेन कर पाता है उतना पॉपुलेशन को, जितना एक मैक्सिमम साइज जब पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, वो क्या कहलाता है कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन दैट एनवायरनमेंट कैन सस्टेन या सपोर्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर समय पे इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर लेता है तो वो क्या कहलाता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आ रही है आपको। देन ये जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन स्लो डाउन व्हेन इट रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। अब मान लीजिए कि ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया, मतलब उसको जितना पहुंचना था अपनी पीक पे पहुंचना था, देन वो पीक पे पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज पीक पे आती है ग्राफ में से अगर हम समझते हैं कोई चीज पीक में आती है तो उसका फिर डिक्लाइन भी होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो इस तरीके से डिक्लाइन करेगा जैसे कि अभी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मान लीजिए जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो पॉपुलेशन किस तरीके से करेगा, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ करेगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या हो जाता है डिक्रीज होने लग जाता है, रिसोर्सेज गेट यूज्ड। मान लो कि रिसोर्सेज हमने बिल्कुल एकदम ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर लिया, अनलिमिटेड को अब हमने लिमिटेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये क्या है, इट लेवल्स ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी रिजल्टिंग इन एन एस शेप्ड कर्व। देन वो क्या बनाने लगेगा, एस शेप्ड बनाने लगेगा। जिस तरीके से वो जे शेप्ड करके ये पॉपुलेशन उठा था, देन उसके बाद यहाँ पे ये एस जैसा फॉर्मेशन होने लगा यहाँ पे, यानी ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, जितनी इसकी धारिता थी कैपेसिटी थी वो वहां तक पहुंच गया। देन उसके बाद ये क्या है यहाँ से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, अगर रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हो तो हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा, अगर हमारे पास रिसोर्सेज भारी मात्रा में हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो हमारा पॉपुलेशन हमेशा राइज करेगा। ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी, क्या क्या मैं लिख देता हूं पता नहीं, अनलिमिटेड। ठीक है, देन उसके बाद देखिए क्या है, अदर प्रॉपर्टीज की बात करें पॉपुलेशन के लिए, तो जैसे कि हम मेजरमेंट के लिए इंक्लूड करते हैं बहुत सारे डायमेंशंस हमारे, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, या अबेंडेंस की बात करें, या फिर साइज की बात करें, किसी पॉपुलेशन में किस ऑर्गेनिज्म की ज्यादा अबेंडेंस है ना। किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, अगर हम फैक्टर की बात करें जैसे जेंडर हो गया, एज हो गया, डेवलपमेंटल स्टेज हो गया, या फिर साइज हो गया, हम कंसीडर करते हैं इंपॉर्टेंटली, है ना। इंपॉर्टेंट इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। देन उसके बाद हम बात करें जो रेट होता है चेंज होना पॉपुलेशन में, वो क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल रैपिड बाय द स्टडी ऑफ डायनेमिक्स। ठीक है, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, तो हम डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स दैट्स में चेंज, डायनेमिक्स चेंज, इसका मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स तो आपको डायनेमिक्स का मतलब समझ में आएगा। देन देखिए क्या है, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल की बात करें, जिसमें क्या है इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन साइज को, है ना। एंड बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इंक्लूड किसके करता है, वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद इन दिस स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज के अंदर ही जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्या हो रहा है इंटरेक्शन हो, मतलब स्पीसीज के अंदर ही क्या हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, जैसे कि मैं ह्यूमन स्पीसीज हो और हमारा दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएगा बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाएगा, या फिर अदर स्पीसीज के साथ हमारा इंटरेक्शन जो होगा वो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स की बात करो तो नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर जो भी हो गया आपके, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, एंड पॉल्यूशन, सैलिनिटी एंड पीएच भी आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है पॉपुलेशन साइज को। सिंपली अगर किसी एरिया में टेम्परेचर ज्यादा हो तो वहां पे पॉपुलेशन होंगे, जैसे कि आप सहारा या फिर थार ले लीजिए, वहां पे आपके पॉपुलेशन नहीं मिलेंगे उतना ज्यादा। प्रेसिपिटेशन को ले तो जैसे कि आपका प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन क्या हुआ आपका, जो आपका रेन हो गया, आइस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पॉल्यूशन हो गया, अगर ज्यादा होगा तो वहां पे सिंपली क्या हो गए लोग कम हो गए ना, सैलिनिटी हो गई। तो कुछ ये जो इन्वायरमेंट ये क्या कहते हैं पॉपुलेशन है, कुछ इन सारे कंडीशन पे भी रिलाई करता है। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट में थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ।
हाँ तो गाइस सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ठीक है, पॉज करने के लिए। थोड़ा सा बीच बीच में काम हो जाता है ना, मैं अकेला ही रहता हूँ तो दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो देन गाइस बात करते हैं हम आगे। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी आपका जो होता है, जैसे कि कम्युनिटी रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, है ना, ऑफ स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन हो। जैसे कि यहाँ पे मान ले कि एक डियर का पॉपुलेशन है, एक लायन का पॉपुलेशन है, एक चीता का पॉपुलेशन है, हाँ, एक इंसेक्ट का पॉपुलेशन है, कोई सा भी इंसेक्ट हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे स्पीसीज हैं, इनका जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन है, वो आपका क्या बनाता है, एक कम्युनिटी बनाता है। क्या बनाता है गाइस? कम्युनिटी। क्या बनाता है? कम्युनिटी। ठीक है, याद रखिएगा पॉपुलेशन से बड़ा आपका कम्युनिटी होता है। ऐसा नहीं आप कंसीडर कर लेना पॉपुलेशन बड़ा होता है कम्युनिटी छोटा होता है, नहीं, ये सारे पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के, ठीक है। लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन एन एरिया एंड पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, वो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में क्या कर रहे हो, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे डियर हो लायन हो, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा। देन बात करें, कुछ सेवरल पॉपुलेशन है जो कि शेयर करते हैं कॉमन हैबिटेट, है ना। जैसे कि अगर मैं इन सभी की बात करूं तो ये सारे कॉमन हैबिटेट शेयर करते हैं, क्यों? ये सारे टेरेस्टेरियल है, ठीक है, डियर भी आपका टेरेस्टेरियल होता है, लायन भी आपका टेरेस्टेरियल होता है, चीता भी आपका टेरेस्टेरियल होता है, इंसेक्ट भी आपका टेरेस्टेरियल होता है। तो ये सारे स्पीसीज आपको क्या है, आपको एक ही हैबिटेट के मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या है, वो सेम रिसोर्सेज का भी यूज करते हो, इंटरेक्ट करते हो आपस में, है ना, सेम रिसोर्सेज हो गए, इन सब को लेकर इंटरेक्ट करते हो। देन उसके बाद हम क्या बात करेंगे, वो डेवलप करते हैं कम्युनिटी बायो कोएनोसेंस भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, बायो कोएनोसेंस भी कहते हैं। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी इज देयरफॉर एक असेंबलेज होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, दो या दो से अधिक स्पीसीज वाले जो क्या हो गए आपके पॉपुलेशन हो गए, है ना, उसको ऑक्यूपाई करता है। वो आपका क्या है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में होने चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम में, वही आपका कम्युनिटी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कम्युनिटी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सारे कम्युनिटी किसके होने चाहिए? टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने क्या कहते हैं एक्वेटिक कम्युनिटीज को घुसा दिया, फिर किसी और कम्युनिटीज के क्या कहते हैं पॉपुलेशन को घुसा दिया, मतलब अलग पॉपुलेशन को, मतलब एक्वेटिक पॉपुलेशन है उसको मैंने क्या टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में घुसा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देन उसके बाद देखिए क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, शेयर करते हैं एक कॉमन हैबिटेट। क्या है? कॉमन हैबिटेट शेयर करते हैं, इंटरेक्ट देम अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो कि कम्युनिटी यूजुअली क्या है, फीडिंग के लिए, है ना, ट्रॉपिकल लेवल में बात करते हैं, फीडिंग रिलेशनशिप रखते हैं, आपस में एक दूसरे को फीड करते हैं, है ना। जैसे कि लायन है तो लायन डियर पे फीड करेगा, या फिर कोई अदर एनिमल है वो उस पे फीड करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से सब में एक तरीके से एक डिपेंडेंस होती है एक दूसरे के ऊपर, है ना। कुछ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज होती हैं जो कि डिफर हो सकती हैं इन द टर्म्स ऑफ टाइप एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कंटेन, ठीक है। उनमें टाइप्स में डिफरेंस हो सकता है, या फिर जितने नंबर्स जो हैं स्पीसीज ने कंटेन कर रखा है उसमें क्या हो सकता है, अलग हो सकता है इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। देन उसके बाद बात करें ये क्यों होगा, तो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कॉम्पोजिशन ऑफ कम्युनिटी टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। जो आपके ग्रेट रीजन या एक्सटेंट की बात करें, वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, प्रभाव डालने का काम करता है, ठीक है, उनके कंपोजिशन को। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आर्कटिक जोन में रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं वो क्या है, वेरी फ्यू स्पीसीज होते हैं। मतलब आर्कटिक जोन कैसा होता है आपका, कोल्ड होता है, ठंडा होता है ना। आर्कटिक जोन में आपका ठंडा होता है क्योंकि वो नॉर्थ पोल के ज्यादा करीब है ना। तो देन वहां पे क्या होंगे, स्पीसीज होंगे बहुत कम होंगे, है ना। प्रेजेंट वाइल इन सम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, अब मान ले बीचों बीच अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लें तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सर्वाइवल कंडीशन है वहाँ पे उनके लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम क्या कहते हैं सुटेबल है, जिसके कारण वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्या है, कम्युनिटी में आपको रिचमेंट आपको मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करें, जो प्रत्येक कम्युनिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आपकी डाइवर्सिटी, डेंसिटी, डोमिनेंस हो गया, कंपोजिशन हो गया, या फिर स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करती हैं। बात करें ट्रांजिशनल जोन की, जिसमें क्या होता है कि दो या फिर दो से अधिक कम्युनिटीज जो है एक तरीके से इंटरेक्ट करती हैं ना। मान लीजिए कि एक वाटर की कम्युनिटी, वाटर में रहने वाले स्पीसीज की कम्युनिटी है, पॉपुलेशन की कम्युनिटी, एक टेरेस्टेरियल पे रहने वाले क्या है, टेरेस्टेरियल पॉपुलेशन की कम्युनिटी है, ठीक है। जब दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्टोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? एक्टोन। तो एक्टोन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, मतलब बता दिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा। देन उसके बाद क्या है,
कम्युनिटी इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन स्पीसीज इन कम्युनिटीज ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल स्किल्स। यानी जो कम्युनिटी है ना, जैसे कि इकोलॉजी की बात करें या फिर सीन इकोलॉजी की बात करें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, तो वो क्या है, इंक्लूड करता है स्टडी को इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज के बिटवीन जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, कम्युनिटीज के ही अंदर स्पीसीज के बिटवीन क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो स्पेशल हो या टेम्पोरल स्केल पे ही क्यों ना हो, जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम क्या स्टडी करते हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्ट्रक्चर एबेंडेंस हो गया, डेमोग्राफी हो गया और इंटरेक्शन हो गया, है ना, किसी दो पॉपुलेशन के बिटवीन, है ना, तो उसको भी हम क्या है कंसीडर करते हैं। बात करें प्रॉपर्टीज की, तो जैसे कि आपका स्पीसीज रिचनेस हो गया, है ना, आपका प्रोडक्टिविटी हो गया, सक्सेशन हो गया, इस सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो किसी भी कम्युनिटी में जो क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज हो गया या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो वेराई करता है, डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि किसी पॉपुलेशन में आपको स्पीसीज ज़्यादा मिलेगा तो किसी पॉपुलेशन में स्पीसीज आपको कम मिलेगा। आपको लाइन की स्पीसीज की बात करो, उनका जो ग्रुप होता है, उनका पॉपुलेशन होता है, उनमें ज़्यादा स्पीसीज नहीं होते। लेकिन अगर डियर की बात करें तो डियर के जो ग्रुप होता है, पॉपुलेशन होता है, उनमें स्पीसीज ज़्यादा होते हैं, है ना। द कम्युनिटी ऑफ कैन बी small having a single species or large comprising of several species, ठीक है। यानी मान लीजिए कि कोई स्मॉल स्पीसीज है तो उस पर क्या है, लार्ज और सेवरल स्पीसीज आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। स्मॉल हैविंग अ सिंगल स्पीसीज या फिर लार्ज कंप्राइजिंग सेवरल स्पीसीज मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर की बात करें कम्युनिटी की, तो वो क्या है, वो रिजल्ट किसका होता है, तो मैनी इंटरेक्टिंग फैक्टर, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उनमें स्ट्रक्चर आपको कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके बायोटिक हो गए और अबायोटिक हो गए। अबायोटिक बायोटिक दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो कि एक तरीके से कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद देखिए क्या है, आपके कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे कि बायोटिक फैक्टर हो गया, सॉरी अबायोटिक फैक्टर हो गया। अबायोटिक फैक्टर में क्या है, स्पीसीज इंटरेक्शन, लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस एंड चांस इवेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हो गए। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या है, डिटरमाइन करते हैं इसमें हम किन चीज़ों को, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी के, पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है, और मेंबर इन द कम्युनिटी, कितने मेंबर कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है। देन उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन है बायोलॉजिकल कम्युनिटी का, वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, यानी इकोलॉजी में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रही हैं, है, या मैं बोलूँ जो भी इंटरेक्शन है वो रेफर किया जाता है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को, ठीक है। कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर है हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो स्पीसीज की रिचनेस, यानी स्पीसीज उसमें कितनी वेरिएशन है, उसमें कितनी वैरायटी है स्पीसीज की किसी कम्युनिटी में, है ना। अगर मान लिए किसी कम्युनिटी में नंबर ऑफ वैरायटी ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, स्पीसीज रिचनेस, है ना। या फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना, कि कितनी डाइवर्सिटी है उसमें, कितने तरह तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं। स्पीसीज रिचनेस जो है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को बताता है, ठीक है, कि किसी कम्युनिटी में नंबर ऑफ मतलब अलग अलग तरह की स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाता है, स्पीसीज रिचनेस, अभी मैंने बताया। एंड कम्युनिटीज विद द हाईएस्ट स्पीसीज रिचनेस, मान लीजिए कोई कम्युनिटी है उसमें हाईएस्ट स्पीसीज रिचनेस है, तो वो क्या है, वो कहाँ पे पाई जाएगी, तो वो उस एरिया में पाई जाएगी जो इक्वेटर, क्या है, हमारे 3 रीजन होते हैं ना, जैसे कि ये वाला और ये वाला हो, है ना। अर्थ को हम, ग्लोब को हम 3 पार्ट में, ये वाला जो का होता है आपका कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये वाला इक्वेटर, एंड ये आपका होता है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, 3 इस तरीके से आपके, एक कहेंगे इसको हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइन होती है, ठीक है। ये क्या है, आर्टिफिशियल लाइन होती है, जिसके हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर लाइन पे जितनी जो कंट्रीज आती हैं वहाँ पे आपको स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आपका ब्राज़ील वाला हिस्सा, कुछ अफ्रीका के हिस्से हैं जहाँ पे आपको क्या है, इस इक्वेटर लाइन पे आता है, तो वो क्या क्या होंगे, आपके स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे। समझ गए आप, ये कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न, इसको हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्योंकि इक्वेटर पे है तो वहां पे क्या है, वार्म टेम्परेचर होगा, है ना, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। अब सिंपल सी बात है, वार्म टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, वाटर का एवोपरेशन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा एवोपरेशन होगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, और जब क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी, ना, तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होगा और लेस सीजनल वेरिएशन आपको मिलता है।
तो मतलब सीजन में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठंडा गर्म, जैसे कि अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं या फिर इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको कई ज़्यादा वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, कई सारे सीजन आते रहते हैं और जाते रहते हैं, है ना। लेकिन आपको इक्वेटर पे इतना सीजनल वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें कम्युनिटी विद द लोएस्ट स्पीसीज की बात करें तो वो कहाँ मिलेंगे, नियर द पोल्स। तो यहाँ कैंसर के ऊपर और कैप्रिकॉर्न के नीचे ये आपके क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपके जो स्पीसीज होंगे यहाँ पे जो लाई करते हैं, यहाँ पे स्पीसीज का रिचनेस कम मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पोलर पोलर भालू मिलेंगे या फिर आपके पेंगुइन्स वगैरह मिलेंगे, यही 2-4 स्पीसीज मिलेंगे, ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या है, स्पीसीज में रिचनेस नहीं मिलेगा। कुछ एल्गी लाइकन वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इज द स्पीसीज रिचनेस इज द लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड पे स्पीसीज क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, यहाँ पे क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है ना, और ड्राई क्लाइमेट होता है। यहाँ क्या होता है, शुष्क क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हड्डी जमा देने वाली ऐसी ठंड होती है यहाँ पे, है ना। तो ड्राई क्लाइमेट एंड कोल्ड होने के कारण यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है या उसकी एबिडेंस की बात करें या मैं बोलूँ उनकी कम्युनिटीज में रिचनेस की बात करें स्पीसीज की, तो वो कम मिलेगी यहाँ पे। अदर फैक्टर की बात करूँ जो कि इफेक्ट करते हैं स्पीसीज रिचनेस में, जो कि आपके लैटिट्यूड हो गए, ठीक है, ऊंचाई भी आपकी इंपैक्ट करती है। माउंट एवरेस्ट के आप चोटी में चले जाओ तो वहाँ पे स्पीसीज आपको उतने नहीं मिलेंगे, ठीक है, या फिर कोई सी भी ऊंचाई वाला एरिया हो वहाँ पे आपको स्पीसीज में आपको कमी मिल सकती है। तो ये भी आपका एक फैक्टर हो गया। स्पीसीज रिचनेस और भी आपके जनरली हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड यहाँ पे जंगल वंगल जहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन हो गया ना, जस्ट ये इक्वेटर के ऊपर जो आपका है ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, नीचे भी आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे आपको क्या है, हाईएस्ट मिलेंगे एंड डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली एज वी मूव टवर्ड्स द पोल। और जैसे जैसे हम क्या है इस तरफ की ओर जाएंगे, टवर्ड्स द पोल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से देखें उनमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन में रिचनेस में कमी आएगी। देन डोमिनेंस की बात करते हैं हम, जैसे कि कोई भी कम्युनिटी है, प्रत्येक कम्युनिटी में, ये कम्युनिटी मान लेते हैं, ये क्या है, कम्युनिटी, कम्युनिटी, इसमें क्या है, बहुत सारे पॉपुलेशंस है, ठीक है, पॉपुलेशंस, बहुत सारे स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस की स्पीसीज हैं। हम बात करें फ्यू स्पीसीज जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं ग्रेटर नंबर में। मान लीजिए कि ये जंगल की कम्युनिटी है, जंगल में रहने वाले जानवरों की कम्युनिटी है, इसमें डियर है। फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, डियर, डियर की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, जो कि आपका क्या कहलाएगा, डोमिनेंट स्पीसीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमिनेंट स्पीसीज, ठीक है। तो जिस कम्युनिटी में जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिस कम्युनिटी में जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट स्पीसीज कहलाता है, जिसे मॉडिफाई करते हैं। द हैबिटेट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द अदर स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द कम्युनिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्या है कि जो हैबिटेट है, और हैबिटेट जो होता है वो भी आपका क्या है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है उसके ग्रोथ को और अदर स्पीसीज को भी, है ना, प्रेजेंट इन द कम्युनिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि डियर का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो अदर जो पॉपुलेशन है उनको भी इंपैक्ट डालेगा, है ना। तो ये जो क्या कहलाता है, आपका डोमिनेंस कहलाता है। डोमिनेंस समझ के, किसी की मतलब प्रेजेंस जो है कितने नंबर्स में है वो आपका डोमिनेंस कहलाता है, समझ गया। देन डाइवर्सिटी की बात करें हम, डाइवर्सिटी जो है नंबर ऑफ स्पीसीज जो होता है, जैसे कि रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस की बात करें कि ये कम्युनिटी है, फिर से एक बार कम्युनिटी बना लेते हैं, कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है आपका। देन उसके बाद क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, पॉपुलेशन में जो बहुत सारे जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन है और यहाँ पे पॉपुलेशन की संख्या मान लीजिए कि इस कम्युनिटी में 2 थी और इस कम्युनिटी में 100 है, मान लीजिए 100 स्पीसीज के पॉपुलेशन मिल जाएंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये एबेंडेंस कहलाएगा। एबेंडेंस मतलब उसका जो एबेंडेंस है या ऑकरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज का वेरिएशन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, रिचनेस देखने को मिलता है, तो वो आपकी डाइवर्सिटी कहलाएगी। यहाँ पे लिखा है द ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज, द ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज, अलग ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज में पाए जाते हैं, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, और उसमें स्पेसिफिक डाइवर्सिटी शो होता है। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी मेजर कैसे किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। मान लीजिए ये क्या कहते हैं, कोई भी स्पीसीज ले लीजिए, उसका जो नंबर ऑफ स्पीसीज है उसको हम क्या है, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी के रूप में हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए क्या, डिफरेंट स्पीसीज इन द कम्युनिटी, है ना, स्पीसीज रिचनेस एंड रिलेटिवली अबंडेंस, या फिर स्पीसीज इवनेस भी कहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज एंड मोर अबंडेंस ऑफ स्पीसीज लीड द हायर स्पीसीज ऑफ द डाइवर्सिटी।
तो कुल मिला के क्या है कि भाई अगर मान ले कि इसमें पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है अलग अलग स्पीसीज का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डाइवर्सिटी कहलाएगी। यानी वहाँ पे स्पीसीज की ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस कम्युनिटी में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, समझ रहे हैं ना, है ना। तो एग्जाम्पल ए यहाँ क्या समझा, फॉरेस्ट कम्युनिटी विथ, मान लीजिए कि फॉरेस्ट कम्युनिटी में इसमें लिखा है 20 20 20, यानी 1 10 100 1000 10 लाख, हाँ, यहाँ पे 2 लाख 2020 लोग क्या है, अलग अलग तरह के क्या है इसमें पेड़ रहते हैं, ग्रेटर स्पीसीज के, ठीक है, ग्रेटर स्पीसीज के, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाएगी। देन अ फॉरेस्ट कम्युनिटी विद कितना है, एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है जिसमें क्या है ओनली 555 तरह के ही पेड़ रहते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी में, समझ रहे हैं आप। एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है जिसमें इतने हैं 2 लाख से ऊपर पेड़ हैं तरह के, और जो कि एक ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गई, और एक कम्युनिटी है जो कि 555 प्रकार के पेड़ उसमें रह रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपली वो फॉरेस्ट कम्युनिटी में स्मॉल क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं डाइवर्सिटी वहाँ पे कम कहलाएगी। तो डाइवर्सिटी इसमें किस में देखने को मिलेगी ज़्यादा, सिंपली आपको ये वाले में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे मान लीजिए कि पेड़ों का पॉपुलेशन है, या फिर लाइन का पॉपुलेशन, यहाँ पे इस कम्युनिटी में लाइन का पॉपुलेशन 2 है, या फिर मैं बोलूँ लाइन लाइक स्पीसीज का पॉपुलेशन 2 है, और इसमें क्या है लाइन लाइक स्पीसीज का 100 पॉपुलेशन। तो ये आपके कम्युनिटीज़ जो होंगे वो आपका मोर डाइवर्सिफाइड होगा, ठीक है। डाइवर्सिटी रिलेट करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द क्या है कम्युनिटी। अगर मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी ज़्यादा ही डाइवर्स आपको देखने को मिलता है, बहुत तरह तरह के स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए क्या, कम्युनिटी विद द हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी आर मोर स्टेबल, ठीक है। जो हाईली स्पीसीज के साथ कोई कम्युनिटी होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। उनका जो फूड चेन होता है ना, फूड चेन, वो फूड चेन को प्रॉपरली फॉलो करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके डिकम्पोजर होंगे, तो वो कम्युनिटी ज़्यादा फलेगा फूलेगा एंड क्या है मोर स्टेबल भी रहेगा, ठीक है। किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को, पॉपुलेशन को भी नहीं बढ़ने देगा। अब ये क्यों होता है, मैनी अल्टरनेट पाथवेज हैं जो कि अनेबल करते हैं इंडिविजुअल को ऑब्टेन एनर्जी करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स कैरी करने के लिए इन एन एरिया। मान लीजिए किसी एक एरिया में हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ठीक है। इफ वन ऑफ द स्पीसीज डिसअपियर, अगर एक स्पीसीज गायब हो जाता है, तो उसका जो फंक्शन जो करने वाला है ना, द फंक्शन कैन टेक ओवर बाय द अदर रिलेटिवली क्लोज स्पीसीज, ठीक है। तो उसका जो फंक्शन है सिंपली वो दूसरा जो आसपास जो उसके ऑर्गेनिज्म होगा वो उसके उसके एरिया को कब्जा लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसमें डाइवर्सिफिकेशन आपको, डाइवर्सिटी आपको समझाया गया। देन डिपेंडेंस की बात करें तो कोई कम्युनिटी है, ठीक है, इन अ कम्युनिटी सम स्पीसीज क्या है डिपेंड होते हैं एक डोमिनेंट स्पीसीज पे, क्या है डोमिनेंट स्पीसीज पे। अभी मैंने बताया था कि जैसे कि डियर है, डियर है किसी फॉरेस्ट में, डियर डोमिनेंट कर रहा है, तो सारे के सारे जो लाइन होंगे वो क्या करेंगे, उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि कुछ लोअर प्लांट्स हैं, है ना, जैसे कि ब्रायोफाइट, थैलोफाइट है, वो डिपेंडेंट होते हैं शेड ऑफ मॉइस्चर। जैसे कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े 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 पेड़ होते हैं जंगल में, ट्रॉपिकल रीजन में, तो पेड़ों का जो छांव होता है जस्ट उसके नीचे क्या होते हैं आपके कई सारे मॉसेज हो गए, आपके लिवर वॉर्ट्स हो गए, है ना, ब्रायोफाइट थैलोफाइट हो गए, या एल्गी हो गए, वो क्या होते हैं ग्रो कर पाते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये डिपेंडेंस हुआ ना। यहाँ पे जो ये पेड़ है, पेड़ पे डिपेंड करता है कि भाई पेड़ जितना बड़ा होगा उसके नीचे उतने ही ज्यादा आपके ब्रायोफाइट थैलोफाइट्स फलेंगे फूलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एक कम्युनिटी में क्या हो कि प्रोसेस सच जैसे कि एनर्जी फ्लो हो या फिर मैटर साइक्लिंग हो, वो टेक प्लेस करता है। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, तो फीडिंग रिलेशनशिप पे, है ना, कि भाई जो आपका जो वही वाला जो आपका क्या है डीकम्पोजर है, डीकम्पोजर पहले कर दिया मैंने, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर है एंड डीकम्पोजर है। तो क्या हो रहा है इसमें, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जा रहा है एनर्जी, एनर्जी कंज्यूमर से एनर्जी क्या है डिकम्पोजर में जा रहा है, एंड बाद में वो साइकिल रिसाइकिल होकर वो वापस से सॉइल में चला जा रहा है। तो कुछ तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी का क्या है, एक तरीके से फ्लो होता रहता है। तो फूड एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड थ्रू द डिफरेंट बायोटिक कॉम्पोनेंट, ठीक है। अलग अलग बायोटिक कॉम्पोनेंट जो भी होंगे उसमें क्या होगा, एक बायोटिक कॉम्पोनेंट से दूसरे बायोटिक कॉम्पोनेंट में जाते हैं, जस्ट लाइक चेन लाइक मैनर, है ना, जस्ट ये चेन बना लेते हैं, ठीक है, चेन लाइक मैनर में चलता है। रेफर टू एज अ फूड चेन, जिसे हम फूड चेन भी कहते हैं। फूड चेन कलेक्टिवली हम उसको फूड वेब कहते हैं। कई सारे जो फूड चेन है उसको मिला के हम क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं, है ना। मकड़ी का जाला होता है ना, मकड़ी का जाला इस तरीके से होता है, इस तरीके से।
ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका क्या है, कई सारे फूड चेन्स मिलके आपका फूड वेब बनाने का काम करता है। सोलर एनर्जी की बात करें, वो एब्जॉर्ब किनके द्वारा करा जाता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो कन्वर्ट करते हैं फूड को, ट्रांसफर टू द कंज्यूमर, ठीक है। वो क्या करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं फूड में और उसको बाद में ट्रांसफर कर देते हैं कंज्यूमर तक, ठीक है। जो हरी पत्तियां खाने वाले जानवर होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, वो डायरेक्टली ईट कर लेते हैं। देन उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म में वो रेफर करा जाता है उनको एक इकोलॉजिकल नीचे नीचे जो होता है उनमें रेफर किया जाता है। देन कम्युनिटी के डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिक्स क्या होता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ, समय के साथ डायनेमिक्स क्या होता है, बदलता रहता है। कैसे, जो डायनेमिक नेचर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है इन द सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट, ठीक है। कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे फल फूल रहा है ना, उसमें जो रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके से। देखिए है सीरीज ऑफ चेंजेस, मान ली कि लगातार क्या है, एक चेंजेस का सीरीज बन जाए, है ना। किसी डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी, किसी रिलेटिवली कोई स्टेबल कम्युनिटी है, उनमें क्या है एक तरीके से सीरीज बन जाए चेंजेस में, बदलाव बदलाव, तो क्या है, विच मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। सच स्टेबल एंड मैच्योर कम्युनिटी इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिटी को, ऐसे स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बात समझ में आ रही है आपको, एक सीरीज ऑफ चेंजेस एक किसी कम्युनिटी पे हो रहा हो, है ना, उसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा हो, तो रिलेटिवली स्टेबल, वो क्या है, रिलेटिवली स्टेबल कम्युनिटी होना चाहिए, है ना, जो कि मेंटेन करता है उसके स्ट्रक्चर को। तो ऐसे स्टेबल कंट्री कह रहा, कम्युनिटी को, मैच्योर कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कम्युनिटीज जो है वेरियस स्टेजेस पे सक्सेशन और क्या है कॉल्ड सीरियल, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिटीज कहते हैं, जो आपके बहुत सारे वेरियस स्टेजेस पे क्या करते हैं, सक्सेशन करती हो, वो ऐसे वाले आपके कम्युनिटीज आपके सीरियल कम्युनिटीज कहलाते हैं। कम्युनिटी चेंज होता है ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे बदलाव आता है कम्युनिटीज में। कम्युनिटीज जब क्या है इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाए एंड मेंटेन अ डायनेमिक बैलेंस, वो क्या है एक तरीके से बैलेंस बना लेगी विद द एनवायरमेंटल चेंज इन द कोर्स ऑफ टाइम। जैसे कि एनवायरमेंट भी बदल रहा है ना, तो वो एक तरीके से बैलेंस बना के चलती है एनवायरमेंट से, है ना, कि भाई कोई भी चीज किसी भी चीज का इम्पैक्ट ज्यादा होना नहीं चाहिए, है ना। नेचर क्या करती है, बैलेंस बनाने का कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कम्युनिटी भी। तो प्रोसेस जो है चेंज होना कम्युनिटीज में, है ना, एनवायरनमेंट में, वो प्लेस इन द कोर्स ऑफ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये जो आपका पूरा का पूरा टर्म है कम्युनिटीज का, एनवायरनमेंट के किसी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा हो, वो आपका क्या है, वो आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपको समझने को पढ़ने को मिलता है। अब हम फाउंडेशन एंड की स्टोन स्पीसीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ स्पीसीज हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं किसी कम्युनिटी में, है ना, उसके स्ट्रक्चर में, उसके एक वाइटल रोल, एक मुख्य रूप से वो क्या है, एक वाइटल रोल करते हैं, अदा करते हैं, वाइटल रोल अदा करते हैं। कैसे, इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द कम्युनिटी। अगर वो स्पीसीज ना हो तो बैलेंस बिगड़ जाए उनका, ऐसा मतलब इम्पैक्ट होता है उनका उन स्पीसीज का। देखिए क्या, दीज स्पीसीज इंक्लूड द फाउंडेशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन या फिर कीस्टोन स्पीसीज भी कहते हैं। फाउंडेशन स्पीसीज जो है एक यूनिक रोल प्ले करता है, जैसे कि इसेंशियल रोल हो गया कम्युनिटी में, वो सपोर्ट करता है अदर ऑर्गेनिज्म को, जो कम्युनिटीज में रह रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म, उनको क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे कैल्प लिखा है, ब्राउन एल्गी, ये क्या है, फाउंडेशन स्पीसीज है। कैसे, तो ये क्या करता है, फॉर्म द बेसिस ऑफ द कैल्प फॉरेस्ट। वो क्या है, कैल्प फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करता है इन द सी ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया अमेरिका में, जो कैलिफोर्निया के साइड जो सी है, वहां पे क्या है, कैल्प फॉरेस्ट है। तो वो क्या है, वो क्रिएट करता है एनवायरनमेंट, क्या है, सर्वाइवल फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसी कैल्प्स के अंदर क्या होते हैं, छिप छिप के रहते हैं, है ना। तो मेक द फॉरेस्ट कम्युनिटी, और एक तरीके से फॉरेस्ट बनाता है और उस कम्युनिटी में वो क्या है, छिप छिप के रहते हैं। तो ये क्या हुआ, फाउंडेशन या फिर कीस्टोन स्पीसीज हुआ, है ना। कौन, क्या, ब्राउन एल्गी, कैल्प्स। देन क्या है, कोरल हो गया या फिर कोरल रीफ हो गया, ये भी एक और प्रकार का फाउंडेशन स्टोन है। ये एक्सोस्केलेटन होते हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या है, एक्सक्रीट किए जाते हैं ना। पॉरीफेरा हो गया, इन सबसे एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, लीव एंड डेड कोरल में क्या करते हैं, एक रीफ बनाते हैं, रीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बिल्कुल इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, और इसमें कई सारे छेद होते हैं, पोरस होता है ये। तो रीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, जो कि प्रोटेक्ट करता है अदर स्पीसीज को, किससे, वेव से या फिर ओशन करंट से, है ना। जब क्या होता है, तूफान उफान आता है, तो वेव्स, कई सारी वेव्स इस तरीके से समुद्र में चलती है, तो ये क्या है, यही सारे रिफ्स में जाके बहुत सारे छोटे छोटे स्पीसीज हैं वो छुप जाते हैं, और बेसिकली इन्हीं में रिफ्स के अंदर क्या होते हैं, छुप के रहते भी हैं। देन देखिए क्या है, स्पीसीज जो है
वो क्या है, वास्ट इफेक्ट होता है किसी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में रिलेटेड टू देयर बायोमास और एबंडेंस इज रेफर टू अ कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, तो ये कोई भी आपका एक स्पीसीज है वो आपका क्या है, वास्ट इफेक्ट डालता है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में, है ना, उसके बायोमास में, है ना, एबंडेंस में। वो किसके कारण, वो कीस्टोन स्पीसीज जो है वो उसी के कारण होता है। और शार्प रिडक्शन की बात करें, डाइवर्सिटी और कोलैप्स स्ट्रक्चर कॉमनली अकॉर्स व्हेन द स्पीसीज इज रिमूव फ्रॉम द कम्युनिटी। अगर मान लीजिए कि क्या हो रहा है, शार्प रिडक्शन देखने को मिल रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, डाइवर्सिटी की कमी देखने को मिल रही है, कोलैप्स कर रहा है उसका स्ट्रक्चर, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें स्पीसीज के पॉपुलेशन रहते थे, है ना, तो वो एक तरीके से वो क्या है, आपको स्पीसीज रिमूव हो रहे हैं, तो उस कम्युनिटी में आपको क्या है, क्या वजह हो सकता है उसका। तो जो कीस्टोन स्पीसीज होता है बिलोंग करता है हायर ट्रॉपिकल लेवल को, टॉप प्रेडेटर्स टेंड टू मॉडिफाई टू देयर एनवायरनमेंट। तो यही आपका कीस्टोन स्पीसीज जो है आपके कई टॉप लेवल पे भी क्या है, मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज लिखा है, इंटरडियल स्टारफिश, पिस स्टार, या फिर और के ये क्या है, ऑरिकस है ये, ठीक है, जिसे हम सी स्टार भी कहते हैं, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है। तो ये एक आइडियल एग्जांपल है कीस्टोन स्पीसीज का। कैसे, तो ये क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं इंटरडियल जोन से, है ना, तो वो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रे, ये जो प्रे होता है इसका शिकार होता है, म्यूसल्स को शिकार बनाता है ये कौन, स्टारफिश। तो ये क्या है, बढ़ने लग जाएंगे, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, है ना, और स्पीसीज composition of the community greatly and reducing species diversity sharply। ठीक है, तो क्या होगा आपका, जो स्पीसीज का जो क्या है कॉम्पोजिशन है किसी कम्युनिटी में, वो ग्रेटली क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा स्पीसीज का, डाइवर्सिटी क्या होगा, शार्पली वो जो इसमें डाइवर्सिटी देखने को वो भी आपका रिड्यूस होने लगेगा। जो म्यूचुअल पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करेगा और ऑलमोस्ट क्या कर देगा, जो अदर स्पीसीज है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से एक ऑर्गेनिज्म नहीं, कई सारे ऑर्गेनिज्म पे क्या हो जाता है, खतरा आ जाता है ना। अगर जैसे कि मान लीजिए कि एक छिपकली है आपके घर में और हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते रहते हैं यहाँ की सारे कीड़े कॉकरोच मर जाए, तो ये कीड़े कॉकरोच मार रहे हो तो क्या क्या कहते हैं, कीड़े कॉकरोच ही मरेंगे क्या, आपके साथ साथ आपका छिपकली भी है वो भी उस एरिया से माइग्रेट कर जाएगा, वो क्या है, वो भी मर जाएगा, है ना, छिपकली भी आपका क्या है, मर जाएगा। तो कहने का मतलब है, एक जो स्पीसीज है वो दूसरे एक फाउंडेशन या की स्टोन स्पीसीज पे रिलाई करते हैं। मैनी स्पीसीज जो है, बार्निकल्स हो गए, बार्निकल्स जस्ट कछुए पे लगे हुए आजकल वीडियो आते हैं ना, उसके जो शेल होता है उसके सेल के ऊपर बार्निकल्स लगे होते हैं, बड़े ही अजीब से वियर टाइप दिखते हैं ये। तो ये जो एल्गी है ये फाउंड होते हैं लोअर पार्ट ऑफ द इंटरडियल जोन में, बार्निकल्स हो गए और एल्गी हो गए, ये क्या है आपको, जो आपका सरफेस हो गया, सबस्ट्रेटम हो गया ओशन का, वहां पे इस तरीके से अटैच्ड आपको एल्गी मिलेंगे। ठीक है, जो कि कॉलोनीज में भी हो सकती हैं और इंडिविजुअल भी हो सकती हैं। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी अकॉर्ड बिकॉज द म्यूसल्स पॉपुलेशन इंक्रीज रिमूविंग द अदर स्पीसीज। क्या है, अगर म्यूसल्स का पॉपुलेशन घटता है तो वो क्या करेगा, वो अदर स्पीसीज को भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, या फिर मैं बोलूँ उनका पॉपुलेशन घटा देगा। ठीक है, स्टार सी स्टार जो है एक कीप चेक एट द म्यूचुअल पॉपुलेशन। ठीक है, तो म्यूचुअल के पॉपुलेशन को देखने के लिए हम क्या है कि सी स्टार जो है उसको भी हम चेक करते हैं। देन यहाँ पे इंटरैक्शन इन कम्युनिटी की बात की जा रही है कि किस तरीके से कम्युनिटी के बिटवीन क्या होता है, इंटरैक्शन होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या है, शो करते हैं इंटरैक्शन अलग अलग टाइप के, जो कि हार्मफुल और बेनिफिशियल भी होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। एसेंशियल्स भी होते हैं सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के लिए स्पीसीज को, है ना। स्पीसीज जब इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने अपनी कम्युनिटी में, तो वो क्या है आपका इंटरेक्शन होता है, किसमें हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है बिटवीन सेम स्पीसीज, यानी एक ही सेम स्पीसीज के बिटवीन ही अगर इंटरेक्शन हो रहा है, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो भी एक तरह का इंटरेक्शन होगा, और जिसे हम कहेंगे इंट्रा इन्फ्रेक्शन, क्या कह रहा हूं मैं, इंट्रा इंट्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे, सॉरी, इंट्रा स्पेसिफिक। और जो दूसरा होगा आपका, मान लिया कि ह्यूमन और क्या है, मान लीजिए कोई से भी स्पीसीज ले लिए आप, इंसेक्ट ले लीजिए, ठीक है, इंसेक्ट ले लिए, ये किस तरह का इंटरेक्शन होगा, ये इंटर इंटरेक्शन होगा, क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इसको हम इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। ठीक है, तो ये बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन होता है। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है वो कैसा होता है, प्रे और प्रीडेटर वाला होता है। क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक प्रे, नहीं, इंटरेक्शन होता है, कॉलोनाइजेशन, एग्रीगेशन, वाइल्ड नेचुरलिज्म एंड कॉम्पिटिशन।
ठीक है। तो जैसे कि इंट्रा इंटरेक्शन, अगर मान लो ह्यूमन ह्यूमन के बीच में ही अगर हो रहा है इंटरेक्शन, तो क्या होगा, सिंपली वो क्या होंगे, एक तरीके से या तो कम्युनिटी बना के रहेंगे, या तो कॉलोनाइज करेंगे अपने आप को, या एग्रीगेट एक साथ आने की कोशिश करेंगे, है ना, या न्यूट्रलिज्म बनाएंगे, या कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से। या मैं बोलूँ कोई पॉरीफेरा ले लो, तो पॉरीफेरा क्या है, जस्ट ये क्या बनाएंगे, एग्रीगेट कर सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं, और इनके आपस में क्या है, न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन भी हो सकता है। अगर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स की बात करें, या फिर क्या कहते हैं इंटरेक्शन की बात करें, तो इसमें क्या होगा, प्रे और प्रेडेटर वाला रिश्ता होगा। यानी एक होगा क्या होगा, प्रे होगा, तो दूसरा क्या होगा, प्रेडेटर होगा। समझ रहे हो, शिकार और शिकारी वाला रिश्ता, शिकार और शिकारी वाला रिलेशनशिप होगा भाई। तू मैं नागिन तू सपेरा, इस टाइप, है ना। तो प्रे और प्रेडेटर वाला इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। अदर स्पीसीज की बात करें, इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, रिपोर्ट किया गया है कि ये क्या है, कम्युनिटी इंक्लूड, जैसे कि कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, एंड कमेंसनलिज्म हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो स्पीसीज क्या है, अपनी ही कम्युनिटी में क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ, ठीक है, अदर अदर रिसोर्सेज के लिए। अगर मैं बात करूँ, एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन है, हाँ, अगर मेरे इसको भी एक कार चाहिए, इसको भी एक कार चाहिए, तो ये क्या है, इस कार को पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, एंड क्या होंगे, आपस में कंपटीशन करेंगे। या मैं बोलूँ कि 100 नंबर लाना है, किसी स्कूल में 2 बच्चे हैं, तो सिंपली वो क्या है, दोनों कंपटीशन करेंगे, और जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही 100 नंबर लाएगा, है ना। तो कुछ इसी तरीके का क्या है, आपको कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा अदर अदर कम्युनिटीज में, अदर अदर स्पीसीज के बिटवीन। देन क्या है, इसी को हम कंसीडर करते हैं इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द ग्रोथ पॉपुलेशन, और जो कि एक तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को क्या करता है, लिमिट करने का भी काम करता है। कंपटीशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, कंपटीशन आपका 2 टाइप का होता है। ऐसा मान लीजिए कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, सिंपली ग्रो होता जाएगा, पॉपुलेशन वो होता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कार एक है, 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, जो जीतेगा उसी को मिलेगा ना, या तो एक मारा जाएगा या तो एक जिंदा रहेगा, बस वही चीज इसमें बताया गया है। तो एक तरीके से पॉपुलेशन को भी लिमिट करता है। 2 टाइप की बात की जा रही है यहाँ पे, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। यहाँ पे अभी मैंने बताया था, कंपटीशन क्या हो, बिटवीन हो रहा हो 2 इंडिविजुअल के बिटवीन, जो कि आपके डिफरेंट स्पीसीज के हो, वो आपका क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कहलाएगा। इंट्रा स्पेसिफिक आपका क्या है कि आपका 2 इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल हो जो कि आपके क्या हो, सेम स्पीसीज के हो, ठीक है, 2 लोगों आपस में कंपटीशन कर रहे हो, वो क्या हो, सेम स्पीसीज के हो, तो वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक कहलाएगा। देन प्रीडेशन की बात करें, प्रीडेशन क्या होता है, शिकार करना ना। तो देखिए क्या है, हम क्या करते हैं कि प्रेडेशन करने के लिए हम किल करते हैं इंडिविजुअल को, है ना, अदर स्पीसीज के। ऐसा नहीं कि आपका इंट्रा स्पेसिफिक हो, हाँ, आपका इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रेडेटर स्पीसीज क्या करते हैं, सिंपली वो एनिमल को खाने के लिए उसको मारते हैं, हार्म करते हैं, एंड प्रे को, अपने प्रे को, जो कि एनिमल, जो कि मारा जाता है और उसको खा लिया जाता है एनिमल्स द्वारा। तो जो आपका शिकार है उसको मारा जाता है, हार्म किया जाता है। देन उसके बाद क्या है, प्रेडेटर जो है वो अपने प्रे को किल करने के बाद उसे खा लेता है, उसके बाद एक्ट करता है एज ए पैरासाइट, फीड ऑन अ प्रे व्हेन अलाइव। क्या है, जब क्या है कि मतलब अदर जो एक्ट कैसे करते हैं, पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, फीड ऑन प्रे व्हेन अलाइव, जब वो जीवित होता है और क्या है उसे खा रहा होता है, तो वो अलाइव हो, जिंदा हो, तो वो क्या है, पैरासाइटिक पैरासिटिज्म का या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, खैर रहने दिए। देन उसके बाद एग्जांपल की बात करें, फीडिंग हार्बीवोरस ऑन प्लांट, ठीक है, हार्बीवोरस क्या है, प्लांट पे फीड करते हैं, ये क्या है, आपका प्रेडेशन है। प्रेडेशन इफेक्ट द पॉपुलेशन साइज एंड प्रेडेशन एंड प्रे। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक दूसरे को प्रेडेट नहीं करेगा तो उनका पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएगा, है ना। अगर गाय हैं या फिर हार्बीवोरस एनिमल है, अगर पत्तियों को नहीं खाएंगे तो पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे, और पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, है ना, जो कि एक तरीके से सनलाइट तक नहीं पहुंचने देंगे, अर्थ तक। तो कुछ इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्रेडेशन की जरूरत होती है। देन म्यूचुअलिज्म की बात करें, जब क्या हो, इंटरेक्शन हो किनके बिटवीन, तो स्पीसीज का आपस में इंटरेक्शन हो और वो दोनों ही आपस में क्या हो, बेनिफिटेड हो जाए, है ना। जैसे कि मान लो कि मेरे को सोना चाहिए और इसको 1 लाख रुपया, और मेरे पास 1 लाख रुपए का सोना है और इनके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, इनको सोना चाहिए, मैं इनको सोना दे देता हूँ, ये मुझे 1 लाख रुपए दे देते हैं। तो ये किस टाइप का रिलेशन हुआ, म्यूचुअलिज्म हुआ ना। यानी हम क्या है, आपस में दोनों क्या है, बेनिफिट शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। हाँ, हम क्या आ रहे हैं, आपस में ही बेनिफिट शेयर कर रहे हैं, तो देन वो क्या है,
दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं, तो वो आपका म्यूचुअलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल ऐसे एसोसिएशन का एग्जाम्पल कहलाता है सिम्बायोसिस, ठीक है, जैसा कि आपको एल्गी और फंगई में भी देखने को मिलता है, जो कि लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। और भी बहुत सारे हैं। सिम्बायोसिस जो है क्लोज प्रोलॉन्ग्ड एंड एसोसिएट बिटवीन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डेट बेनिफिट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्पीसीज होता है वो क्लोज होने चाहिए। सिम्बायोसिस किनके बिटवीन होगा, तो वो क्लोज स्पीसीज होने चाहिए एक दूसरे के, है ना। प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन होना चाहिए, दो या दो से अधिक स्पीसीज होने चाहिए इन अलग अलग। एंड डिफरेंट स्पीसीज जब क्या हो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, वो आपका म्यूचुअलिज्म कहलाता है। एग्जांपल राइजोबियम कहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि रूट के नोड्यूल्स में ग्रो होता है, जिसे हम लिगुमस भी कहते हैं। एंड क्या है, इंसेक्ट जो पॉलिनेट करता है फ्लावर को एंजियोस्पर्म के, वो आपका क्या कहलाता है, वो भी आपका म्यूचुअलिज्म कहलाता है। आपस में क्या होता है कि फ्लावर उसे नेक्टर प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को, और इंसेक्ट क्या करता है, पॉलिनेशन में फ्लावर की हेल्प करता है। देन उसके बाद कमेंसनलिज्म की बात करें। कमेंसनलिज्म ये क्या है, एक तरह का रिलेशनशिप है जो कि ऑर्गेनिज्म के बिटवीन होता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, ना ही बेनिफिट होता है ना ही हार्म्ड होता है। उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, कमेंसनलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिटेड इज कॉल्ड द कमेंसनलिज्म व्हाइल द ऑर्गेनिज्म दैट इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड कॉल्ड द होस्ट, ठीक है। इज कॉल्ड द होस्ट, यानी जो होस्ट है आपका वो क्या है, अगर हम उस पर फीड कर रहे हैं तो ना ही उसको कुछ बेनिफिट हुआ और ना ही उसको हार्म हुआ, तो वैसा आपका जो रिलेशनशिप है वो आपका क्या कहलाएगा, कमेंसनलिज्म कहलाएगा। जैसे कि कुछ एपीफाइट्स होते हैं, जैसे कि इन एपीफाइट ट्री सपोर्ट करते हैं प्लांट सच एज ऑर्किड्स हो गया, है ना, जो कि वो बेनिफिटेड होते हैं ट्री से, लेकिन ट्री को हार्म नहीं पहुंचाते। अपोजिट ऑफ कमेंसनलिज्म की बात करें तो अमेंसनलिज्म होता है। इसमें क्या होता है, एन इंटर रिलेशनशिप इन विद इन द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो वो आपका हो जाएगा अमेंसनलिज्म। देखिए क्या है, पैरासिटिज्म जो है ये इंटरेक्शन होता है एक स्पीसीज का जो कि लीव करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर स्पीसीज, यानी बॉडी के इनसाइड में वो क्या होता है, लीव करता है, तो वो आपका पैरासिटिज्म बताता है। यानी जैसे कि होस्ट हो गया, है ना, वो डिपेंड करता है अपने फूड के लिए होस्ट पे, रिक्वायरमेंट पे होस्ट पे फूड करता है। एंड ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है उस ऑर्गेनिज्म पे, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। बहुत ईजी है। देन उसके बाद और भी कुछ बचा है क्या, अरे बहुत सारा क्या है ये। यहाँ पे कसकुटा का एग्जांपल दिया। कसकुटा जस्ट अमरबेल जिसे कहते हैं, अमरबेल, अरे अमरबेल, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन होस्ट प्लांट से, है ना, थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसमें हॉस्टोरिया, ये हॉस्टोरिया स्ट्रक्चर होता है, जस्ट ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ ब्रांचेस ऐसे निकलेंगे और वो जस्ट पेड़ को पूरा ढक लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होता है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, डिफाइन करना है टर्म्स को, बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम्स में आ जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो बायोस्फीयर आपको मालूम होना चाहिए, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड आपका जो भी है क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में आपके आंसर्स भी हैं। यहाँ पे सभी चीज को डिफाइन करते हुए बिल्कुल आपको यहाँ पे आंसर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका समरी है। यहाँ पे एक और चीज लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज। कम्युनिटीज को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोफाइटिक, मीसोफाइटिक, जीरोफाइटिक, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज लिखे हुए हैं जो कि उसके हैबिटेट पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप वैसे प्लांट कम्युनिटीज जो कि वाटर या वाटर के पास रहते हो वो हाइड्रोफाइटिक होते हैं। मीसोफाइटिक यानी वैसे जो मॉइस्ट सॉइल में रहते हो, है ना, यानी उनको ऐसा नहीं कि वाटर के अंदर ही रहना हो, वो मीसोफाइटिक होते हैं। देन जीरोफाइटिक की बात करें तो मैंने बताया था आपको, ड्राई या फिर एरिड हैबिटेट में, बलुआही वाला जो एरिया होता है ना, जहाँ पे सैंडी एरिया होता है, तो वहाँ पे आपके जीरोफाइटिक प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, जस्ट लाइक कैक्टस। हेलियोफाइटिक जो होते हैं वो आपके होते हैं कौन से कंडीशन में होते हैं, जहाँ पे अबंडेंट लाइट अबंडेंट होता है, ठीक है, तो वो आपके कम्युनिटीज आपके हेलियोफाइटिक कहलाते हैं। फिर आपका एक और आ गया, ये आपका है सियोफाइटिक कम्युनिटीज हो गए। ये आपके कहाँ मिलेंगे, तो ये शेड में होने वाले आपके कम्युनिटीज हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। Depending upon the location, habit and their growth, they have a seen designated and desert communities, mountain communities and estuarian communities, ठीक है। तो इसको बाद में हम और भी सारे communities में उसके habitat के basis पे हम डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद आपका समरी आ जाएगा। देन उसके बाद आप टर्मिनल क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3 कंपोनेंट बताने हैं बायोस्फीयर के, मेजर एट्रीब्यूट्स बताने हैं पॉपुलेशन के, यानी एट्रीब्यूट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट
बताने इकोसिस्टम के वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे सारे ही आंसर्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के क्या थे, जो वो पूछ रहा था ना कि उनका इनमें रोल क्या है, स्पेसिफिक रोल क्या है ये सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए, है ना। तो कंट्रीब्यूशंस की बात की गई थी, तो यहाँ पे ये वाला कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। बहुत सारे ब्रिटिश और अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जो हैं, लॉट ऑफ एवोल्यूशन जो मॉडर्न डे में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखने को मिला। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी को भी डिस्क्राइब किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ जॉर्जिया। तो इस तरीके से आप क्या है अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। देन एक्यूटोलॉजी और सिनेकोलॉजी की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल एकदम बढ़िया से आंसर लिखा है। यहाँ पे लिखे क्या लिखा है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, है ना, वो आपका एक्यूटोलॉजी होता है। सिनिकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और कम्युनिटी रिलेशन इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी एक पॉपुलेशन जब किसी पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी क्या कर रही है, एक किसी एनवायरनमेंट से रिलेट कर रही है या फिर उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, तो वो आपका सिनिकोलॉजी होता है। यहाँ पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सोनॉमिक पोजीशन या फिर जियोग्राफिकल जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपका एक्यूट इकोलॉजी के पैरामीटर्स हैं। देन सिन इकोलॉजी की बात करें तो कुछ पैरामीटर हो गए आपके, जैसे कॉम्पोजिशन हो गए एंड बिहेवियर ऑफ कम्युनिटीज इन डिफरेंट ग्रुप्स के हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसमें 3-4 लिख रखा है। हाँ, इतना बड़ा आंसर लिखेंगे तो आपको प्रॉपर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स लिखे पड़े हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, रिडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल एंड बिहेवियर स्पीसीज एंड रेफरेंस टू इकोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आप सारे के सारे आप लिख के आइए, देन उसके बाद आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक एक्वेटिक इकोलॉजी एंड टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी की बात करें तो इसमें स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज एक्वेटिक सिस्टम में किस तरीके से होता है, एंड टेरेस्ट्रियल में कैसा होता है, तो स्टडी ऑफ इकोलॉजी इन टेरेस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम में होने वाले इकोलॉजी को स्टडी जब हम करते हैं वो एक्वेटिक इकोलॉजी में करते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल वाले में हम टेरेस्ट्रियल सिस्टम का हम स्टडी करते हैं। देन यहाँ पे इंक्लूड आपके कौन कौन से करते हैं, इसमें कौन कौन सी इकोलॉजी को, तो हिस्टोरियन इकोलॉजी एंड मरीन इकोलॉजी को हम इंक्लूड करते हैं एक्वेटिक में। एंड टेरेस्ट्रियल में हम किस किस को कर सकते हैं, तो आपका हो गया फॉरेस्ट इकोलॉजी हो गया, ग्रासलैंड इकोलॉजी हो गया, क्रॉपलैंड इकोलॉजी हो गया, डेजर्ट इकोलॉजी हो गया, ये सारे पार्ट हैं गए टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के। देन कम्युनिटी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ये डील करता है क्या, विथ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। यानी ये क्या है, ये डील क्या करता है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है बायोलॉजिकल कम्युनिटी का, वो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में होता है, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन पे, है ना, कि एनवायरमेंटल इंटरेक्शन किस तरीके से उनका हो रहा है। इकोसिस्टम इकोलॉजी की बात करें तो ये ऐसा स्टडी होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स हो गए, वो सारे क्या है बायोटिक कंपोनेंट, यानी आपका एयर वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है। फैक्टर हो गए आपके स्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज आर स्टडीड, जो अभी हमने पढ़ लिया। एंड उसके बाद क्या है, कुछ एस्पेक्ट्स है जैसे कि न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्लो भी हम क्या इकोलॉजी इकोसिस्टम इकोलॉजी में का पार्ट है। कम्युनिटी इकोलॉजी में और क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन सच एज प्रीडेशन, हार्बिवरी एंड क्या है कंपटीशन एंड पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म आर कंसीडर, ठीक है। फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड ट्रॉफिक लेवल एंड कंसीडर, ये सारा इको सिस्टम इकोलॉजी में बताया गया। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के आप खुद से आंसर्स को पढ़िए, समझिए। यहाँ पे 2 कंपोनेंट को डिस्क्राइब करना है, बायोटिक कंपोनेंट बहुत ईजी है। देन उसके बाद जितने भी आंसर्स हैं आप खुद से करने की कोशिश करिए। देन उसके बाद आपके पीछे में तो आंसर दिया ही हुआ रहता है, तो आप उसको भी देखिए, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशन, कीस्टोन, स्पीसीज के बिटवीन डिफरेंस है, तो ये सब आप आंसर करेंगे, नोट डाउन करेंगे कॉपी में। आपके जो पेपर आने वाले हैं, एग्जाम जो होने वाला है 12 तारीख को, उसमें आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इससे नहीं तो इससे रिलेटेड तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, आप खुद से करिए। देन आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये डॉक्टर की हैंड राइटिंग है ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एंड देन जो भी आपकी क्वेरी वगैरह, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एग्जाम का टाइम है, अगर आप सबकी हेल्प करेंगे तो आपकी भी कोई ना कोई हेल्प करेगा। एग्जाम में नहीं, मैं तो कर ही रहा हूँ ना आपकी हेल्प, तो वही आपकी हेल्प हुई, ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।